हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं, और हम आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक, कोई कोर्सेज, कोई वेबिनार्स, कोई सेमिनार्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ऑल इन ऑल हम आपको कभी भी कोई चीज़ बेचना नहीं चाहते, और किसी भी तरीके से, जैसे मैंने कहा, हम आपको कभी भी कोई इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। शुरू करते हैं आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। स्विंग ट्रेडिंग की मास्टर क्लास एक ऐसी जगह है जहां पर हम आकर के मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहां पर हमें लगता है कि एक बुलिश बायस बनता है। वो बायस बनने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये, या तो ऊपर रेजिस्टेंस फ्री जोन में आकर के खड़ा हो गया हो, हाई पे हाई काट रहा हो, वहां पर हम कुछ अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। या दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि बाजार में आई हो गिरावट, और गिरावट में आने के बाद वो हमें एक अच्छे रेटों पर मिल रहा हो। इन दोनों चीजों के बेसिस के ऊपर मोटा मोटा हम एक मीडियम टर्म से लेकर के शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जिसका बायस हमारी समझ से बुलिश होता है। फिर कहता हूं, एक साथ में डिस्क्लेमर और ऐड कर देता हूं, जो स्क्रिप्ट्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूं ये कभी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इनका इंट्राडे ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। हम आपको कभी भी नहीं कहते कि आप इन स्क्रिप्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, खरीदे, बेचे। वो काम आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर की सलाह के बाद में ही करना है। ये इंफॉर्मेशन या ये जो क्लास है, इसका पर्पस सिर्फ एक है, हम आपके साथ में स्किल डेवलप करने की एक क्लास चला रहे हैं, विद अ होप कि जिन बेसिस के ऊपर हम कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, आप वो स्किल को सीखें और आप अपने उसको अपने जीवन में आगे अप्लाई करें। अब नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले, चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और बताने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। बड़ी मजेदार चीज है। आज मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पर नहीं, आज मैं आपको अपनी तरफ से 2 या 3 स्टॉक के ऊपर इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो मेरी समझ कहती है कि ऑल इन ऑल एक सेक्टर में ही तेजी है। उम्मीद है कि आपको वो चीज मजे आएगी। जिस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं, उस सेक्टर का नाम आप देख सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड। भगवान की दया से आज 3 अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली, तीनों ही अपने हाई पे हाई काट रही हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस फ्री जोन में वो ट्रेड कर रही है। समझ मेरी कहती है उसमें बुलिश बायस बनता है। अब आप देखिए, सबसे पहले अब मैंने चार्ट लगा रखा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का। ये मेरी समझ कहती है कि डेफिनेटली अपने हाई पर हाई काट रहा है। वीकली के ऊपर मोमेंटम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसके अंदर में इसको अपनी स्क्रिप्ट वॉच लिस्ट में लगा करके देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर मेरी समझ कहती है कि आपको यहाँ पर बाइंग के अच्छे मौके मिल सकते हैं। ये पहली स्क्रिप्ट जो मेरी समझ कहती है कि आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ मार्क। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो सामने आपके साथ में ये पूरा का पूरा अपना सेटअप जो शेयर किया हुआ है, लगाया हुआ है, यही पूरा का पूरा सेटअप है जिसके बेसिस के ऊपर हम अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो आप इसका डिटेल डेडिकेटेड लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपका काम हो जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पर मेरी समझ कहती है करंट रेटों पर यहाँ पर एक बुलिश बायस बनता है। अब आता है सवाल स्टॉप लॉस। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो स्टॉप लॉस के लेवल्स बड़े ज्यादा दूर हैं, पर स्टिल पहला स्टॉप लॉस का लेवल हम एंकर पर ही लगा देते हैं, क्योंकि एंकर यहाँ पर सबसे पास है। ये अपॉर्चुनिटी मैंने आपको अपनी तरफ से शेयर कर दी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, पहली स्क्रिप्ट। दूसरी स्क्रिप्ट पर चलते हैं। दूसरी स्क्रिप्ट भी आईसीआईसीआई की ही, लाइफ इंश्योरेंस की, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की स्क्रिप्ट सामने से निकल करके आ गई। यहां पर भी मुझे लगता है कि करंट रेटों के आसपास में एक बाइंग मोमेंटम बन रहा है। नीचे हम लगा देते हैं स्टॉप लॉस के लेवल, फ्रैक्टल्स पर भी लगा सकते हैं और एंकर्ड पर भी। तो यहां पर मोटा मोटा हमको ये एंकर्ड पर आ जाएगा पहला स्टॉप लॉस का लेवल, और नीचे हमने लगा दिया दूसरा स्टॉप लॉस, हमने लगा दिया फ्रैक्टल्स पर। इस प्रकार काम आप देखिए यहाँ पर ये कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर अपॉर्चुनिटी फाइंड करके। अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस के लेवल बहुत ज्यादा बड़े हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉप लॉस के लेवल बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बायस बन रहा है, यहाँ पर बायस क्विक इन क्विक आउट के हिसाब से नहीं बन रहा है। यहाँ पर बायस बन रहा है, लेना है माल को, रखना है, और रखने के बाद होल्ड करके थोड़ा सा उसमें हमने स्विंग को ही कैप्चर करना है। तो यहाँ पर जो बायस बन रहा है वो इंट्राडे या 2 4 5 दिन का स्विंग का नहीं बन रहा, बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बायस बन रहा है। बट स्टिल स्टॉप लॉसेस के लेवल कईयों को बड़े लग सकते हैं। वो क्या करें, वो एक इसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर जाएं और डेली टाइम फ्रेम पर फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। प्रोडेंशियल में आप देख रहे हैं पहला स्टॉप लॉस, आप आराम से यहाँ स्टॉप लॉस लगा दीजिए। बाजार अगर ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को फ्रैक्टल से ट्रेल कर लीजिएगा। इन एनी केस अगर धोखा देकर के नीचे आता है तो स्टॉप लॉस अपना देकर के बाहर आ जाइएगा। जीआई में भी देख लेते हैं। जीआई में आपको डेली टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस थोड़े से ऊपर मिल जाएंगे। ये बात भी हमारी तरफ से कंप्लीट हो गई। चलिए और आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास क्या। तीसरा हमने निकाल करके देखा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। यहां पर भी मेरी समझ कहती है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस काट रहा है। इस पर भी मेरी समझ कहती है एक बुलिश बायस बनता है। करंट रेटों के हिसाब से यहां पर हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है नजर, और स्टॉप लॉस का लेवल हमने लगा दिया पहले एंकर्ड एवरेज के पास। एक काम आप और कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, आप डेली टाइम फ्रेम पर भी इस पर आकर के ना
वापस ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पर आकर के आप अपने स्टॉप लॉस को ही थोड़ा सा कम कर पाएंगे। और अगर फिर भी डर लगे कि नहीं स्टॉप लॉस के लेवल वीकली पर बहुत ज्यादा है, अपने को डेली पर ही काम करना है, तो ये ऑप्शन हमेशा होती है कि वीकली पर आपने अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर लिया और स्टॉप लॉस को डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेल कर लिया। यहाँ पर ये बात हमारी तरफ से जो 3 बड़ी स्क्रिप्ट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था, वो स्क्रिप्ट मैंने अपनी तरफ से शेयर कर दी। अब मैं आपको देता हूँ एक काम, और वो काम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, स्क्रिप्ट को भी शायद ऐड कर लेते हैं, पर अपनी तरफ से कोई एक्सरसाइज नहीं करते। अब आपके लिए काम है, इंटेंशनली मैंने अपनी तरफ से आज फंडामेंटल एनालिसिस का डेटा आपके साथ में मैं शेयर नहीं कर रहा हूं, और चाह रहा हूं कि आप इन तीनों की तीनों कंपनीज के फंडामेंटल का डेटा खुद फाइंड करें और मुझको कमेंट्स में ला करके लिखें कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में आपका काम क्या है। आप लिखेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, उसमें सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे बुरा क्या लगा, वो लिखेंगे। ट्रू में लिखें, एसबीआई में लिखें। इससे आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस को, या आप डेटा रीडिंग को शुरुआत करें, कोई वेबसाइट फाइंड करें, वहां से कुछ निकालने की कोशिश करें, और आप अपनी तरफ से बताएं। मैं अब आपको एक छोटा सा टास्क सामने से देता हूं, तीनों की तीनों स्क्रिप्ट के ऊपर आपने मुझे ये लिख करके देना है कि इसमें बाइंग क्यों नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए वो सामने चार्ट दिखाई दे रहा है, अब आप बताइए कि क्यों नहीं करनी चाहिए। वो करने का देखिए चार्ट के हिसाब से आपको जो भी रीजन लगता है आप मुझे बताइए। आपको लगता है कि फंडामेंटल इस कंपनी के कहीं स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है, इसमें कई तरह तरह की बीमारियां इन कंपनियों में चल रही हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप किसी भी कंपनी पे कुछ भी निकाल के दीजिए, और आप मुझे ये कन्विंस करिए, सामने से लिख करके पूरी फोरम को, कम्युनिटी को कन्विंस करिए कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में या एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में हमको बाय क्यों नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं चार्ट के हिसाब से करना चाहिए, आप सामने से लिख करके दीजिए, चाहे वो फंडामेंटल के हिसाब से लिख के दीजिए या आप चार्ट के हिसाब से लिख करके दीजिए। आप बताइए कि क्यों नहीं करना चाहिए। देखते हैं कितना स्किल हमारा डेवलप होता है, हम क्या चीज और आगे गेन कर पाते हैं। फिलहाल के लिए देखिए, जहां तक चार्ट रीडिंग का सवाल था हमने कर ली, फंडामेंटल का काम मैंने आपको दिया, अब आपने अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन निकाल करके मुझे देनी है और लिखना है कि इन तीनों के तीनों अंदर में हमें, मैं तो कहता हूं बाय करना चाहिए, हमें डमी बनाना चाहिए, हमें अपने चार्ट के ऊपर इसको लगा करके इसको ट्रैक करना चाहिए। आप सामने से मुझे कन्विंस करिए और मुझे बताइए कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और 1 मिनट देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर में अगर हमको ऑप्शंस का कोई ट्रेड बनाना होगा तो ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर में क्या चल रहा है, हम 1 मिनट के लिए सरसरी तौर पे लेने की कोशिश करते हैं वहां पर कि हो क्या रहा है। चलिए आइए देखते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आइए देखते हैं, सबसे पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का हम डेटा देखते हैं। यहाँ पर मैंने ऑप्शा का ये जैसा मैं करता हूँ उसको मैंने लगा रखा है। अब आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस को ये देख रहे हैं सामने, यहाँ पर देखिए इसके आईवी जो करंट इसके इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के लेवल है वो 27.5% है, और इसके आईवीपीस जो है वो 68% है। आईवीपीस को देख करके तो लगता है यार कि हमें ऑप्शन बेचनी चाहिए। हम एक बार को ये देखने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकल इसका आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का जनरल इंश्योरेंस है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इसकी कितनी रही है। आइए एक एक्सरसाइज फटाफट से और करते हैं। ये वाला काम मैं डेफिनेटली करूंगा क्योंकि ये मेरे को आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हिस्टोरिकल प्राइस एक बार फाइंड करते हैं, तो उसमें हम एनएसई के डेटा पर ही रिलाय करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या बनाना है। देखिए एनुअलाइज वॉलेटिलिटी आ गई। अब यहाँ देखिए एनुअलाइज वॉलेटिलिटी इसकी 29% रही है, और आज इसकी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की 28% के आसपास में वॉलेटिलिटी है। तो मतलब वॉलेटिलिटी तो अपने पीक पर है, पहला। दूसरा, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल 66% पर है। तो मेरी समझ कहती है कि अगर मेरे को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में ट्रेड बनाना होगा, तेजी का ट्रेड बनाना होगा, तो मैं यहाँ पर कॉल को खरीद के नहीं, मैं पुट को बेच करके ट्रेड बनाऊंगा। अब मैं जाऊंगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन में मैं अगस्त में नहीं है, मैं सितंबर में अभी डेटा नहीं है, पर चलो हम 1 मिनट के लिए थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त में क्या है। अगर मुझे तेजी खेलनी है ना, तो यहाँ पर मैं पुट को बेच करके तेजी खेलूंगा, मैं कॉल को खरीद करके तेजी नहीं खेलूंगा। यहाँ पर मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का आपके साथ में डेटा शेयर कर दिया। चलिए आईसीआईसीआई प्रूल में देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। आईसीआईसीआई प्रूल को देखते हैं, इक्विटी में क्या है। यहाँ पर एनुअलाइज वोलेटिलिटी कितनी दिखी, 34.5%, और प्रू की एनुअलाइज वोलेटिलिटी कितनी दिखी, 30। यहाँ पर देखिए 30 है और हिस्टोरिकल 34 है, और आईबीपी परसेंटाइल 54% है। तो यहाँ पर ना बायस है दोनों तरफ से। मेरी समझ कहती है कि ठीक है आईबीपी 50-50 के आसपास में है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी 34-35 दिख रही है, और करंट एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी 30 दिख रही है। तो मेरी समझ कहती है मैं प्रू लाइफ के अंदर में ऑप्शन को बाय करके चलूंगा। अब यहाँ पर जाते हैं और प्रू में देखते हैं कि प्रू में क्या होगा। और एक चीज मैं आपको डेफिनेटली बताऊं, अगर किसी चीज के अंदर में आप मेरे साथ सहमत नहीं होते हैं, और अगर आप मुझे लिख करके पिन पॉइंट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, या अपने कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे ना, तो हम सबके लिए बहुत बेटर होगा। नहीं तो फिर तो वही बात हो जाएगी यार कि एक वीडियो चल रहा है, लोग उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बात आई गई हो गई, 10 मिनट में बात खत्म होगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है। कि अगर इतने एफर्ट लगा करके हम इतना डीप डाइव करके अगर आपको चीज शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। ये सब तरीके मेरे को निकालने पड़ते हैं आप लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। नहीं तो मैं फिनोलॉजी का पेज लगाता, वहां पर भी फंडामेंटल पढ़ के बता देता, पर उससे क्या होता। आप कब कुछ करना शुरू करेंगे
ये एक्सरसाइज इसीलिए है। चलिए आइए, प्रू के अंदर में तेजी खेलनी है, कॉल से करूंगा। वहां पर जो भी इसका रेट प्रू में जो सामने में है वो 740 750 की, मैं 740 की कॉल खरीद के 750 बेच सकता हूँ, 750 खरीद के 760 बेच सकता हूँ। वो सामने मेरे दिख रहा है, कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। ये हमने यहां से निकाल दिया। तीसरा था हमारे पास एसबीआई लाइफ। चलिए एसबीआई लाइफ में देखते हैं एसबीआई लाइफ में क्या है। अब एसबीआई लाइफ में देखिए 80% इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी परसेंटाइल है। यहां से तो देख करके लग रहा है यार, अगर 80% तक इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी परसेंटाइल है ना, तो यहाँ पर कॉल को नहीं खरीदेंगे, पुट को बेचेंगे। हिस्टोरिकल 26.5% है। अब एक बार को यहां से भी देख लेते हैं कि एसबीआई लाइफ इक्विटी की हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या रही है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी का डेटा आ रहा है 28.5%। यहाँ कितना दिख रहा है हिस्टोरिकल? 26.5%। तो 2% का बफर है, पर पीछे देखता हूं तो एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी परसेंटाइल 80% है। एसबीआई लाइफ में मैं कॉल को नहीं खरीदूंगा, मैं पुट को बेच करके तेजी करूंगा। मेरा बाइस कंफर्म है। 80% एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी अगर पहुंची हुई है ना, परसेंटाइल पहुंची हुई है, तो यहाँ पर कॉल खरीदने में नहीं, यहाँ पर कॉल को माफ कीजिए पुट को बेचने में ही मुझको यहाँ पर अक्लमंदी का सौदा नजर आता है। मैं एसबीआई लाइफ में जाऊंगा और यहाँ पर मैं सीधा एक पुट को बेच दूंगा। ये वाली बेच 1860 को बेच करके 1840 खरीद करके मैं बुल पुट बनाकर किस्सा खत्म कर दूंगा। और जहां तक चार्ट का सवाल है, चार्ट में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, चार्ट में तेजी है और तेजी में मेरे को कहीं पर कोई डाउट नहीं नजर आ रहा। वोल्टेलिटी भी राइज है, सारी बातें ठीक है। तो मतलब ऑल इन ऑल ये आज का सुपर स्पेशल था, जो मैंने एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर आपको बना करके दिया, रादर कि हमने कोई एक स्क्रिप्ट को फाइंड करके हमने पूरे सेक्टर को एनालाइज करने की कोशिश की। एक चीज आपको और दिखाता हूं, आपको आनंद आएगा। भाई आप कह सकते हैं भाई सेक्टर में तो एलआईसी भी है सबसे बड़ा नैड, भाई इसको क्यों नहीं देखा? इसको भी हमने देखा। आप कह सकते हैं सेक्टर के अंदर में एचडीएफसी लाइफ भी है, उसको क्यों नहीं देखा? आपको दिखाता हूं, उसको भी हमने देखा। सेक्टर में एक न्यू इंडिया भी है, ये कई एक ऐसे नाम है जो शायद मेरे कई भाइयों को नहीं पता होंगे। और एक सेक्टर में सबसे बहुत बड़ी कंपनी है जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपका बायस हो सकता है भाई जब इन चारों के ऊपर एनालाइज क्यों नहीं किया, जब पूरे सेक्टर पर कर रहे थे तो इन पर भी करते। चलिए एक टास्क और, इसके अलावा कोई इंश्योरेंस कंपनी आप फाइंड करके दीजिए जिसका स्टॉक इंडिया में ट्रेड होता है, वो आपने मुझे बताना है। ठीक है, ये मैंने सामने आपको सेक्टर बना करके दे दिया। 3 के अंदर में मेरा बुलिश बायस है, 4 में नहीं है, वो मैं आपको चार्ट लगा के देता हूं। अब इन 7 के बाद अब आपने मुझे निकाल करके देना है कि आपको कौन सी और इंश्योरेंस कंपनी पता है जो इंडिया में ट्रेड होती है, उसका आपने मुझे जवाब निकाल करके देना है। चलिए अब एलआईसी को दिखाता हूं। एलआईसी पर देखिए, नहीं बनती ना बात सर, यहाँ पे नहीं है ना ऊपर। यहाँ पर आप कॉन्ट्रा ट्रेड के हिसाब से चल सकते हैं, पर ब्रेकआउट के हिसाब से मुझको ट्रेड नहीं नजर आया, मुझको ये यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में नजर आया। ठीक, पहली चीज। एचडीएफसी लाइफ को देखिए, एचडीएफसी लाइफ में कई लोगों को लग सकता है अरे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये हाई पे हाई काट रहा है, पर भाई साहब वीकली टाइम पे हाई पे हाई तो काट रहा है, पर भाई साहब ऊपर ये रेजिस्टेंस का जोन है, कहीं से भी इसको मार पड़ सकती है। इसीलिए ये रीजन था एचडीएफसी लाइफ को ऐड ना करने का। न्यू इंडिया को देखिए, कंसोलिडेशन है, दोनों अपने हाई और लो के बीच में फंसा हुआ है। ट्रेड यहाँ पर ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं बनता था, यहाँ पर मुझे मजा नहीं आया, ट्रेड लेने में मेरे को आनंद नहीं है। और देखिए GICRE, ये है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी। इसका स्टॉक आप देखिए, मुझे हाई और लो के बीच में यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में नजर आया, इसीलिए मैंने इसको ब्रेकआउट ट्रेड में आज की कैटेगरी में ऐड नहीं किया। ये था मेरा स्पेशल इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के ऊपर कुछ बायस, जिसमें मैंने आपसे अपॉर्चुनिटीज जो आइडेंटिफाई करी अपनी तरफ से 3 4 मैंने नहीं करी, मैंने उनके भी नाम आपको लिख के दे दिए। जो आइडेंटिफाई करी उस पर हमने एंट्री और अपने स्टॉप लॉसेस को मार्क किया। फंडामेंटल्स का काम हमने आपको करने को दिया, एंड ऑन टॉप ऑफ इट हमने अपनी तरफ से आपको ऑप्शन का ट्रेड, मेरे दिमाग में क्या चलता है, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं ऑप्शन का ट्रेड करने का तो मैं क्या करूंगा, मैंने वो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की। अब आपके लिए काम, कंटेंट आपको कैसा लगा वो आपने बताना है। अगर आपको लगे कि फाइनेंशियल फ्रंटलाइन ने और मैंने कहीं पर आपकी कोई हेल्प करी है कोई स्किल को डेवलप करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को लाइक करें, और ठीक समझे तो ये फीड आगे भी किसी को शेयर कर दीजिए विद होप कि उनके भी कुछ काम आ जाएगी। और सब ठीक ठाक रहा तो वो हमारी कम्युनिटी और चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। एक आध दो फटाफट से शॉर्ट अपडेट्स हैं मेरे पास। पहला, आप चैनल का एक ऑफिशियल टेलीग्राम का भी लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसे लाभ होगा, हम आपको अपडेट करते रहते हैं, कौन सा कंटेंट, कुछ एजुकेशनल मटेरियल, कुछ भी जो काम की चीज़ होती है हमारी समझ से, वो हम आपको शेयर अपनी तरफ से करते रहते हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का आपको ये एक छोटा सा बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास में एक मेंबर्स कम्युनिटी का भी एक लिंक है जो हमने एक्टिवेट किया हुआ है। आप चैनल के एक्सक्लूसिव मेंबर भी बन सकते हैं महीने के 199 रुपये, 199 रुपीज दे करके। अब वो 199 दे करके आपको मिलेगा क्या, वो सुन लीजिए। हम रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑनलाइन गूगल मीट, जूम मीट एक्सेट्रा इस तरह की मीट्स करते रहते हैं, जिसके अंदर आपके पास राइट्स होंगे एक्सक्लूसिव उन मीट्स में पार्टिसिपेट करने के। वहां पर ज्वाइन करके आपको मिलेंगे चांसेस किसी भी थॉट के ऊपर, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इंडिकेटर के ऊपर, बहुत सारी चीजें। अभी तक हमारी कम्युनिटी 70-75 मेंबर्स तक पहुंची हुई है।
सब मिल करके हम कोशिश करते हैं अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, अपने थॉट्स को डेवलप करने के लिए। कोई अगर हमने कोई इंडिकेटर पढ़ा होता है या कोई कॉन्सेप्ट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर हम उस पर बात करना चाहते हैं तो पूरी कम्युनिटी मिल करके वहां पर हम डीप डाइव इन करते हैं और चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मेरी समझ क्या आती है, बहुत लाइवली सीन है, जरूर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और एक चीज है, इन एनी केस एक बार तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर आपको लगे कि आपके काम की चीज नहीं है तो किसी भी समय आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे भी उसको यूट्यूब मैनेज करता है, मेरा उसके अंदर मेरे को डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता। स्टिल आई वुड वांट कि मेरी तरफ से तो काम की चीज है, अगर आप ठीक समझें और 199 रुपीज का अगर आपको लगे कि ये बहुत बड़ा कोई रिस्क नहीं है तो एक बार को आप उसको जरूर कंसीडर करना चाहिए। फिलहाल के लिए वीडियो को करते हैं कंक्लूड और बात को करते हैं खत्म। विल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।